Good morning, students. Welcome back. So, today we are going for another topic of your first chapter, which is a division of integers. इंटीजर्स का डिवीजन अभी हम करेंगे. हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एडिशन कर लिया, सब्सट्रैक्शन कर लिया, बोर्ड मास कर लिया. अभी डिवीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ वो बहुत ही आसान है. अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो डिवीजन भी वैसा ही है. देयर इज नो डिफरेंस. समझा देता हूँ कैसे. So multiplication में you have learned that plus into plus will be plus, minus into minus will be plus. यहाँ पे देखो गलती की दी है, ठीक है. Minus into minus will be plus, plus into minus will be minus, minus into plus will be minus. उसका मतलब ये हो गया कि सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव और अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव. ऐसे हमने याद रखा था. अभी डिवीजन में देखो, जैसे मल्टीप्लिकेशन था वैसे डिवीजन. प्लस डिवाइड बाय प्लस विल बी प्लस, माइनस डिवाइड बाय माइनस विल बी प्लस, माइनस डिवाइड बाय प्लस विल बी माइनस, प्लस डिवाइड बाय माइनस विल बी माइनस. तो यहाँ पे भी सेम साइन डिवाइड हो तो पॉजिटिव और अलग अलग साइन डिवाइड हो तो नेगेटिव. यहाँ पे आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन के जगह पे सिर्फ डिवीजन बदला गया है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है कि नहीं? सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है. ओके, तो इसी तरीके के प्रॉब्लम्स हम कुछ करते हैं. एक दो प्रॉब्लम मैं करता हूं, बाकी के आपको देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ नया सीखने लायक था नहीं. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके डिवीजन वाले रूल्स आप लिख सकते हो. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द क्वोशंट. क्वोशंट ढूंढिए. अभी आप बोलोगे सर क्वोशंट का मतलब क्या होता है? जब भी किसी चीज को आप डिवाइड करते हो तो जो चीज डिवाइड होती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं. जो उसको डिवाइड करता है, तोड़ता है, उसको हम डिवाइजर बोलते हैं. डिवाइड करने के बाद जो नंबर बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. और जिस चीज से वो डिवीजन पॉसिबल हुआ है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं. ये हो गया थियरी पार्ट. एग्जांपल से समझाता हूं. मान लीजिए कि आप 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं. यू आर डिवाइडिंग 12 बाय 4. ठीक है, तो जब भी आप 12 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है 4 3 7 12. तो यहाँ पे क्या बच गया? 0 0. तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ये जो 3 है उसको हम बोलते हैं क्वोशंट. ठीक है, ये जो 12 है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर. और जो बच गया उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ठीक है, तो हमें क्वोशंट मतलब ये ऊपर वाली चीज हमें ढूंढनी है. ठीक है, कौन से प्रॉब्लम के लिए? अलग अलग 3 तरीके के प्रॉब्लम हमें दिए गए हैं. अच्छा, आप ये चाहो तो वीडियो पॉज करके महत्वपूर्ण नाम लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नेम्स. ठीक है, क्वोशंट किसको बोलते हैं? डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर. ठीक है, ओके, चलो. तो 3 प्रॉब्लम हमें दिया है. -63 डिवाइड बाय -9. तो अगर मैं पहला प्रॉब्लम यहाँ पे करूं तो -63 डिवाइड बाय -9. अभी हमें पता है माइनस डिवाइड बाय माइनस सेम साइन हो तो जवाब क्या आने वाला है? पॉजिटिव. ये हमने डिवीजन के रूल्स में ही सीख लिया अभी जस्ट 1 मिनट पहले. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस. अभी 963 को डिवाइड बाय 9 करो तो आपको पता है कि 9 7 जा 63, राइट? 7 9 जा 63, 9 7 जा 63. सो 9 7 जा 63. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7. अगर बहुत लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आया तो इस तरीके से समझो, 63 डिवाइड बाय 9. तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर. अभी 9 7 जा 63, तो 0 0. तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया क्वोशंट. तो क्वोशंट कितना आ गया? +7. समझ में आ गया? सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज बीन सॉल्व्ड. अभी सेकंड प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं. 1078 डिवाइड बाय -11. आप चाहो
मैं नहीं रुकूंगा, वीडियो को पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम में पढ़ते हैं। क्या है सेकंड प्रॉब्लम? 1078। सेकंड प्रॉब्लम 1078 डिवाइड बाय -11। अभी हमें पता है प्लस डिवाइड बाय माइनस ऑपोजिट साइन हो डिवीजन में, तो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही यहां पे भी क्या हो जाएगा? माइनस। अभी 11 into 1078 डिवाइड बाय 11 1 जा 11, तो ये 10 तो नहीं होगा, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। 11 10 जा 110, हाँ तो वो तो बढ़ जाएगा 107 से, तो उससे एक कदम पीछे आ गए। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 सब्ट्रैक्शन। अभी 107 में से 99 जाए तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, 8। और इस 8 को तो हम कैरी डाउन करते हैं तो 8 तो ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आया? सो 88 डिवाइड बाय 11, दैट इज 11 8 जा 88। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिमाइंडर इज 0, 11 इज डिवाइजर, 1078 इज डिविडेंड, और क्वोशंट कितना आया? 98। तो यहाँ पे -98 हो गया कि नहीं हो गया? तो सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो सॉल्व। चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। -12096 डिवाइड बाय 576। चलो आ जाओ थर्ड प्रॉब्लम पे। क्या है? माइनस ही है, ओके। चलो थर्ड प्रॉब्लम इज -12096 होल डिवाइडेड बाय 576। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ऑपोजिट साइन है, तो जवाब किस में आने वाला है? ऑब्वियसली माइनस में ही जवाब आने वाला है। अभी 12096 और 576, अभी आप बोलोगे सर 576 से इसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम कैसे करें? सो वी विल मूव फॉर फैक्टराइजेशन। किससे करेंगे? फैक्टराइजेशन। दोनों का फैक्टराइजेशन करो। 12096 को फैक्टराइज करो। यहाँ पे 6 है तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 जा 12, तो 60 हो जाएगा। 2 4 जा 8 16, 2 8 जा 60, अगेन 2 2 30, 2 2 जा and 2 4 जा, again 2 2 15, 2 1 जा 2 2 जा, again 2 2 7 जा 14, 1 1 2 5 जा 10, 1 2 2 6 जा 12, again 2 2 3 जा 6, 1 5 2 7 जा 14, 1 6 2 8 जा 16, again 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 6 and 2 9 जा 2 9 जा 18। अभी 189 है तो 3 से होगा। 3 6 जा 18 and 3 3 जा 9 and 63 is 7 9 जा, yes 7 9 जा 63, तो यहाँ पे 7 और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो -12096 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? -2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 7 9 into 3 into 7 into 9। तो ऊपर वाला तो सब कुछ लिख दिया। अभी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, ओके। और कहीं पे गलती हो तो भी बताना, ठीक है। 576 का फैक्टराइजेशन कर लो। 576 6 है तो 2 से होगा। 2 2 जा 4, 1 7 2 8 जा 16,
1 2 8 जा 16 again 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 again 2 2 7 जा 14 and 2 2 जा 4 again 2 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12 again 2 2 1 जा 2 and 2 8 जा 16 again 2 2 9 जा 18 again 3 3 3 जा 9 again 3 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसको भी हमने कर लिया। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 1 2 3 4 5 6 इनटू कितनी बार 3 है? 2 बार 3 इनटू 3। तो ये भी आप चाहो तो पॉज करके लिख लो। ओके, चलो, तो अभी ऊपर और नीचे से कौन कौन सी चीजें कॉमन है उनको कैंसिल आउट करते हैं। 1 2 ऊपर से, 1 2 नीचे से, ऊपर से 1 नीचे से, ऊपर से 1 नीचे से, ऊपर से 1 नीचे से 1, ऊपर से 1 नीचे से 1, ऊपर से 1 नीचे से 1। तो 2 तो सारे चले गए। अभी देखो ऊपर और नीचे और कुछ है कॉमन? आप बोलोगे हाँ सर ये 3 है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है कि नहीं? अभी भी कुछ कॉमन है? आप बोलोगे हाँ सर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या हो गया? 7 into 3 बच गया, नीचे कुछ भी नहीं है। 7 into 3 कितना होता है? 21। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? -21। तो इसी हिसाब से ये तीसरा प्रॉब्लम भी हो जाता है सॉल्व। आप बोलोगे सर तीसरा वाला मुश्किल था। मुश्किल नहीं था, फैक्टराइजेशन से करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उससे आपको, अगर आप डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हो इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 से काटा, बाद में यहाँ से 2 से काटा, तो भी सही है। जिस हिसाब से आपको सही लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैथ्स में एक ही मेथड नहीं होती, 3 से 4 मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपको जो भी अच्छा लगे आप करो, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये मेथड सही है। ओके, सो वीडियो को पॉज करके इसको लिखना है तो लिख लो। अभी इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ। सो इफ यू विश यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, सो 2 प्रॉब्लम्स आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। एक्चुअली 2 नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है और उसके अंदर 6 सब प्रॉब्लम्स हैं। सो फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 1 ये सिमिलर है जो अभी हमने एग्जांपल में किया। सभी को मैं समझा देता हूँ ऊपर ऊपर से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 45 डिवाइडेड बाय 9 -9। यहाँ पे सभी का मुझे देखो प्लस डिवाइड बाय माइनस, तो ये ऑपोजिट साइन है तो जवाब आ जाएगा माइनस। माइनस डिवाइड बाय प्लस तो भी आंसर आ जाएगा माइनस। माइनस डिवाइड बाय माइनस तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस। प्लस डिवाइड बाय माइनस इसका आंसर आ जाएगा माइनस। प्लस डिवाइड बाय प्लस आंसर होगा प्लस। माइनस डिवाइड बाय माइनस आंसर होगा प्लस। तो साइन को लेके तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि किसका आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये सारी चीजें तो हमने देख के ही बता दी। अब ये सवाल रहा डिवीजन का। 45 डिवाइड बाय 9 तो 9 5 जा 45, तो इसका जवाब -5 आ जाएगा। -243 डिवाइड बाय 9, सो इसको सीधा ही डिवाइड कर सकते हो। 9 2 जा 18 से 63, 9 7 जा तो 27 आंसर आएगा माइनस। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया है। 5525 और 221 को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद ऊपर जो नंबर कट रहे हैं उसको काटो, नीचे जो कट रहे हैं उसको काटो, जो बच रहे हैं वो आपका जवाब है। ठीक है, यहाँ पे 1728 डिवाइड बाय 12, तो इसको भी आप फैक्टराइजेशन से करना चाहो वैसे करो। 12 का टेबल आता है तो डायरेक्टली ही इसको कर सकते हो, फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। 729 डिवाइड बाय 9, ये तो बहुत ही सिंपल डिवीजन है, इसमें तो आपको क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, इसका तो जवाब आप देख के भी बोल सकते हो। ठीक है, -133 डिवाइड बाय -19, इसका भी 19 का टेबल आता है या नहीं आता, क्योंकि 19 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका फैक्टराइजेशन आपको 19 के टेबल से ही करना पड़ेगा। तो ये भी इजी है, सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। ठीक है,
सो दिस प्रॉब्लम इज एज अ होमवर्क फॉर यू, इसको करके शाम के 6 बजे से पहले मुझे भेज देना। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स जिसमें ब्रैकेट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है, ब्रैकेट वाले। तो ब्रैकेट आ जाता है तो हमें पता है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बट जितने भी रूल्स थे वो सारे रूल्स आपके आ गए हैं, तो अभी नई कोई चीज़ नहीं है, अभी आपको बस खिचड़ी सॉल्व करनी है, सारी चीज़ एक साथ आएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, एवरी प्रॉब्लम इज वेरी इजी until and unless you don't work on it। अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो सारे प्रॉब्लम मुश्किल है। और अगर आप उस पर काम करते हो, मेहनत करते हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, टाइम पे होमवर्क करते हो, तो मैथ से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। अगर मैथ समझ में आ गया तो उसको पढ़ने की या लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।